ये तुम्हारा सवाल है 176 ग्राम कार्बन ऑक्साइड में कितने मोल होंगे। ये सवाल है तुम्हारा, सवाल नंबर 1। कितना आया? 4 ग्राम नहीं, हाँ 4 मोल। ये क्या है? मोलों की संख्या है, 4 मोल। तो ये हो जाएंगे 4 मोल, यानी 176 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास तो उसमें कितने मोल होंगे? इतने। अब अगर यहां पर सवाल में पूछा जाए, अब यहां पर सवाल में एक चीज और पूछ ली जाए कि 4 मोल में कितने अणुओं की संख्या होगी, यानी 176 ग्राम में 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो तुम्हें मालूम है कि 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितने मोल तुमको मालूम है? 4 मोल। 176 में कितने मोल हुए? 4 मोल हुए ना। तो 4 मोल में कितनी होगी? क्या करेंगे? उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अब इसमें अगर ये भी कह दिया जाए कि बताओ कितने मोल होंगे तथा अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे? 4 मोल में अणुओं की, हाँ, तो लिखेंगे 1 मोल में अणुओं की संख्या बराबर 1 मोल में अणुओं की संख्या बराबर होगी 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक, तो तुमको कितने में निकालना है? कितने मोल निकले थे तुम्हारे? 4 मोल। तो 4 मोल में कितनी होगी अणुओं की संख्या? ये बराबर हो जाएगा 4 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 अणु। परमाणु नहीं, अणुओं की संख्या बताएगी तो यहाँ पर अणु लिखा जाएगा। परमाणु की संख्या होती तो परमाणु लिखते यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अणु या परमाणु लिखना जरूरी है। अब इसको गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 0 0 दशमलव लगा दो, 4 छंग 24 गुणे 10⁻23। इतने अणु हो जाएंगे। कितने में? 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे? इतने अणु होंगे। 24.088 गुणे 10⁻23 अणु होंगे। ठीक है। अब तुम्हारी किताब के लास्ट में भी, इस चैप्टर के लास्ट में भी कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो उनको देखते हैं क्या है। एक सवाल है 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? 52 ग्राम हीलियम में, हीलियम एक पदार्थ होता है, अक्रिय गैस होती है हीलियम। हीलियम का सूत्र होता है H, हाँ, हीलियम का सूत्र होता है He। तो कितने ग्राम कहा जा रहा है? 52 ग्राम। 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? एक पहले याद कर लो। तो अभी तुमने लगाया था सवाल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो वैसे ही लगाओ। हीलियम का होता है 4, He बराबर होता है 4, यानी इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। बताओ कैसे निकलेगा? अब ये एक ही चीज इसमें, तो जैसे CO2 था तो तुमने जोड़ घटाना किया था, C का लिखा था, फिर O का लिखा था, फिर उसको जोड़ा था, तब जाकर के निकला था। अब यहाँ पर क्या एक ही चीज है, तो जो है बस वही रहेगा उसका। तो उसके एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? हल में क्या लिखेंगे? हीलियम के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? 4 ग्राम। एक अणु का द्रव्यमान बराबर होगा 4 ग्राम। नहीं 4 ग्राम नहीं, 4 U। अणु का द्रव्यमान है ना, अणु का द्रव्यमान है ना, 4 U होगा। ठीक, बस अब तो सवाल लग गया। तो एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 4 ग्राम। एक मोल, हाँ, एक मोल का द्रव्यमान हो जाएगा 4 ग्राम। 4 ग्राम। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 13। तो क्या होगा? 52/4 कुल द्रव्यमान बटे मोल, हाँ, कुल द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान कितना दिया गया? 52 ग्राम में पूछा गया, तो 52 में, और एक मोल में कितना होता है? 4 ग्राम। तो 52 ग्राम में कितना होगा? 4 से भाग कर दो, कितना आएगा?
13 सर जी। 13 मोल आएंगे, 13 मोल। कितना आसान है। 12.044 गुणे 10 की घात 23, इतने में मोलों की संख्या कितनी होगी? कितने कण हैं? 12.044 गुणे 10 की घात 23, इतने परमाणु हैं। परमाणुओं में मोलों की संख्या बताओ। He के परमाणुओं में, He यानी हीलियम परमाणुओं में, हीलियम परमाणुओं में मोलों की संख्या बताओ। मोलों की संख्या बताओ। अब इसको लगाओ। इतने परमाणुओं की संख्या दी गई है, तो परमाणुओं की संख्या के हिसाब से कैसे निकालेंगे? तो एक मोल में कितने परमाणु होते हैं ये तुम्हें मालूम है। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं ये तुम्हें मालूम है, तो इतने में कितने होंगे? क्या करेंगे? यस सर। देखो, जब द्रव्यमान की बात आएगी तब तो हम लिखेंगे कुल द्रव्यमान बटे एक मोल का द्रव्यमान। लेकिन जब अणुओं की संख्या की बात है तो कुल संख्या बटे एक मोल में अणुओं की संख्या। हाँ, 2 आ जाएगा इसका उत्तर। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो मोलों की संख्या बराबर क्या होगी? कुल परमाणुओं की संख्या, या अगर अणु है तो अणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या बटे एक मोल में, या अवोगाद्रो नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि एक मोल में जो संख्या होती है उसी को हम अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। एक मोल में परमाणुओं की संख्या। तो कुल द्रव्यमान परमाणु दिए हैं 12.044 गुणे 10 की घात 23, और एक मोल में होते हैं 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो 10 की घात 23 तो कट गया, ये पूरा क्या है? दशमलव भी हट जाएगा इसमें से, तो ये इसका पूरा 2 गुना हो गया, तो ये आ जाएगा 2 मोल। तो सवाल जो है तुम्हें द्रव्यमान के हिसाब से भी दिया जा सकता है और कणों की संख्या के हिसाब से भी दिया जा सकता है। दोनों ही तरीके से तुम्हें प्रश्न दिए जा सकते हैं और तुमको मोलों की संख्या निकालनी होगी। तुमको यह भी पता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं और एक मोल का कितना द्रव्यमान होता है, यह भी तुम्हें पता है। तो उसी हिसाब से फिर उसका निकाल लेंगे। फिर अगला सवाल है, किताब पे ही सवाल है ये। अगला सवाल है 0.5 मोल में 0.5 मोल N2 में अणुओं की संख्या बताओ। नाइट्रोजन। हाँ, 0.5 मोल में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। नहीं, इसका द्रव्यमान निकालना, अणुओं की संख्या नहीं। हाँ चलो, अणुओं की संख्या निकलाएगी, द्रव्यमान भी निकलेगा। 0.5 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? बताओ। निकल तो सवाल तो ये भी नहीं आएगा। अणुओं की संख्या कितनी निकलेगी बताओ। 3.011 into 10 की पावर 23। 3.011 into 10 to the power 23। हाँ ठीक है। अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालो। 0.5 मोल का द्रव्यमान निकालो, कितना होगा? द्रव्यमान से कैसे निकालें?
निकाल नहीं सकते। अब इसका द्रव्यमान ऐसे तो निकाल लीजिए, निकले अरे दो कैसे आएगा? अरे सर जी नहीं निकाल पा रहे। 0.5 मोल। देखो पहले N2 का अणु द्रव्यमान निकालो कितना होगा। N2 का अणु द्रव्यमान कितना होगा, क्रम से चलो। ये बराबर क्या होगा, N के कितने हैं, 2 हैं। N का कितना होता है, 14 होता है, इसलिए नहीं निकाल पा रहे, तुमको N का मालूम नहीं था। चलो अब निकालो। इसमें ये नहीं बताया तुम्हें N का होता कितना है। N का 14 होता है, ये याद रखो, कुछ चीजें याद कर लो, कॉपी में नोट करते जाओ किसका क्या क्या होता है। N का 14 होता है, तो निकालो। अब लगा लो, अब लगा सकते हो। हमें ध्यान नहीं था कि तुम्हें N बराबर हमने नहीं बताया कितना है। N बराबर 14 होता है, यानी N का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 14 होता है। और तुम्हें निकालना है N का अणु द्रव्यमान, N2 का। ये सर जी 0.5 से भाग कर दीजिए। देखो N का 14 है तो N2 का कितना होगा, 2 गुणे 14, ये बराबर हो जाएगा 28 U। ठीक है, ये हो जाएगा 28 U, यानी 1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना होगा, ये बराबर होगा 28 ग्राम। ठीक है, जितना U होगा उतने ही ग्राम होगा ये। तो मोलों की संख्या कितनी होगी, नहीं तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो 1 मोल का द्रव्यमान इतना है, तो 0.5 मोल का कितना होगा, तो 0.5 गुणे 28। 1 का मालूम है तो 0 जितने का निकालना उसको गुणा कर दो उतने के पास। तो 0.5 का कितना, 0.5 इंटू 28, तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 28 को 2 से भाग कर दो, 14 आ जाएगा, 14 ग्राम। तो 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना आएगा, 14 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला सवाल, 46 ग्राम सोडियम में कणों की संख्या बताओ कितनी होगी। 46 ग्राम सोडियम में, 46 ग्राम सोडियम यानी Na में कणों की संख्या कितनी होगी, या अणुओं की संख्या कितनी होगी। कणों की संख्या ज्ञात करनी है तुमको, और सोडियम का होता है 23, Na का होता है 23। जो भी नया तत्व आ रहा है उसका द्रव्यमान अलग लिखते चलो, एक जगह कहीं लिख लो, सब एक जगह लिस्ट बनाते चलो, जो जो तुम्हारे यूज में आते जाए उनका लिखते चलो, उसको याद रखो। तो सोडियम का होता है 23, तो 46 ग्राम सोडियम में कितने कण होंगे, कणों की संख्या कितनी होगी बताओ। कितनी आई, 12.044। हाँ 12.044। कैसे लगाया, कैसे लगाया। हाँ, सोडियम का अणु द्रव्यमान कितना है, सोडियम का अणु द्रव्यमान है 23 U। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान बराबर हुआ 23 ग्राम। तो मोलों की संख्या कितनी होगी, 2। मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी 46/23 बराबर 2 मोल। अब तुम्हें पता है कि 1 मोल में अणु कणों की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में कणों की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 कण। तो कितने में निकालना तुमको, 2 में निकालना है, यानी 46 ग्राम कितने के बराबर हुआ, 2 मोल के। तुम्हें 2 मोल में निकालना है, तो 2 मोल में कणों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23
कण और इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 12.044 गुणे 10⁻23 कण। ठीक, इस तरह से लगेगा सवाल ये पूरा। अच्छा, फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन में निकालो कितने होंगे कणों की संख्या। 8 ग्राम ऑक्सीजन में, अब ऑक्सीजन का तुम्हें पता है कितना होता है। 8 ग्राम ऑक्सीजन में कणों की संख्या बताओ। 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितनी होगी बताओ अणुओं की संख्या। नहीं, तुझे नहीं निकल रहा हमसे। क्यों, इतना सब समझ गया, ये जरा सा इतना सवाल नहीं निकल रहा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। यस सर, हो गया। तो ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान कितना आएगा, 16U, 16 तो नहीं 32U। ऑक्सीजन का कितना आएगा, 32U आएगा। तो ठीक है, अब क्या उसमें दिक्कत है, 32U आ गया तो उसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 32 ग्राम होगा। तो 32 ग्राम में कितने मोल होंगे, 32 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल। तो 8 ग्राम में कितने मोल होंगे, क्या यूं कह लो 32 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी। 32 ग्राम में मोलों की पहले मोलों, हाँ, 1। तो 8 ग्राम में मोल कितने होंगे, 32 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी है। देखो एक ही नियम से लगा लिया करो। 32 ग्राम में मोल कितने हैं, 1 है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/32। इसलिए 8 ग्राम में कितना होगा, 8 गुणे 1/32 यानी 8/32। ये आ जाएगा, इतने मोल होंगे। और इतने मोलों में कणों की संख्या कितनी होगी, इसको 6.022 से गुणा कर दो। सर यही काट नहीं पा रहे थे। तो काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 8 से कट जाएगा पूरा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 आ गया ये। अब 4 से इसको भाग कर दो, 4 एकम 4, कितना आया, बचा 2, दशमलव लगा लिया, 0 हो गया, 4 पंचे 20। फिर 2 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाया, फिर 4 पंचे 20, बस इतना छोड़ दो, 1.505, बस इतना आ जाएगा लगभग। या 1.51 लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा हो, 43 बराबर 1.51 गुणे 10⁻23। बस इतना आंसर आ गया। जहां तक भाग हो जाए वहां तक भाग कर लो, बाकी छोड़ दो। हो गया। यस सर। तो कट तो जाएगा, ये कटने में क्या दिक्कत। तो अब कुछ जो है अणुभार निकालने वाले सवाल लगाए जाएं कि अणुभार हम कैसे निकालते हैं। यह भी सवाल इम्तिहान में आ सकता है। जैसे हमने तुमको दिया C2H6 का अणुभार बताओ, जबकि कार्बन का कितना होता है 12 और H का होता है 1। तो C2H6 का बताओ कितना होगा। ये तो मौखिक सवाल हो जाएगा। C2H6 का कितना होगा, इनका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ, मोलर द्रव्यमान कितना होगा। जितने U आएगा उतना ही ग्राम हो जाएगा। अब कितने U आएगा ये पता करो। कितने U आएगा ये पता करो। 40 U।
अरे 40 ग्राम मोलर द्रव्यमान। 40 कैसे आएगा? 40 की गिनती कैसे आई? कार्बन का कितना है? 12। हाँ 30 आएगा, 30 आएगा। 2 गुणे 12 और प्लस 1 गुणे 6, तो क्या आ गया बाद में? 24 प्लस 6 बराबर 30 यू आया। 30 यू आया। तो ये तो 1 अंक आया, तो 1 मोल का कितना होगा? मोलर द्रव्यमान कितना होगा? उसमें 30 ग्राम हो जाएगा बस। यस सर, 30 ग्राम। ठीक है। HNO3 का कितना होगा? HNO3 का मोलर द्रव्यमान बताओ। H का होता है 1, N का होता है 14, O का होता है 16। चलो निकालो, HNO3 का बताओ कितना होगा? ये कितना होगा? $63 सर जी। हाँ 63, यानी कितना आएगा? 1 प्लस 14 प्लस 3 गुणे 16, ये हो गया 14 और 1 15 प्लस 48, ये बराबर हो गया 63 यू। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? यही ग्राम। मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 63 ग्राम। और यहां पर मोलर द्रव्यमान कितना आएगा इसका? जी वो उतना ही आएगा, 30 ग्राम। ये आएगा 30 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड ये C2H6 का होगा, तो कहते हैं एथेन। इसका क्या नाम है? एथेन। तो ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। C2H6 क्या है? एथेन। अब तुम्हारी किताब में कुछ सवाल और दिए हैं, इनको अपने आप लगाओ। पेज नंबर, किताब है तुम्हारे पास? यस सर। क्यों? किताब है? यस। तो पेज नंबर 50 पे 7वां सवाल दिया है, बल्कि 6ठा और 7वां और 8वां और 9वां 10वां 11वां ये सब लगाओ। 6 से लेकर के 11 तक ये सवाल लगा के हमको दिखाना। तो अब आज ये पार्ट अब खत्म कर देते हैं। अब इसमें पार्ट में और कुछ इतना ज्यादा बचा नहीं है पढ़ाने को, सब हो गया है। अब जिसने ना पढ़ा हो अपने वीडियो देख लेगा, इसके अपने बाद में अपना पढ़ेगा। ना समझ में आए तो पूछेगा। ठीक है।